ओम शांति 20/1/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बेहद से बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जाता है जब शरीर ना हो। इसीलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। मीठी मीठी सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर से न्यारी आत्मा हो, जीते जी शरीर में रहते जैसे मुर्दा इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा, सर्विस का सबूत देना है। देवभान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजोरिटी आत्माओं की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन, बाप के सर्वगुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें। फिर आज मैं आप सबके साथ एक बाबा का अनुभव शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बाबा का अनुभव शेयर करना अपने मन की बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ। और बाबा जो है ना, हम सबके, जिनको मैं पिता प्यार से कहती हूँ, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को, तो बहुत ही अंदर से टचिंग फील होता है कि आज हमें आपके सामने ये सेवा दूँ। तो चलिए समय ना लेते हुए बस एक छोटी सी मैं कहानी के रूप में से बताती हूँ। बहुत पहले की बात है, मेरी कुछ ज्वेलरी जो है ना गुम हो चुकी थी। बिल्कुल ही मुझे मिल नहीं रहा था। कोरोना का टाइम था। उस टाइम में मैं कहाँ रख दी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे जाना था जहाँ मेरे युगल रहते थे। तो उस टाइम में हुआ क्या ऐसा कि मैं सारे घर के इधर उधर सामान को इधर उधर रखी हुई थी। तो मुझे जाना था, तो जल्दी जल्दी में मैं कहीं रख दिया। मुझे याद नहीं रहा। बहुत दिन हो गए, कई महीने, मतलब इतने महीने बीत गए, कुछ पता नहीं चला, कहीं मिल नहीं रहा था। बहुत अंदर से तो क्वेश्चन एराइज हो ही रहा था कि क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे गया, बट कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन बाबा का एक टचिंग मिला मुझे बहुत कस के। मेरे अंदर मेरे युगल भी पूछे मिला कि नहीं मिला, फिर मैं बोली नहीं मिल रहा है। लेकिन बाबा ने एक टचिंग दिया। उसी समय उषा दीदी का एक आ रहा था कि अगर आपके साथ कुछ होता है, चाहे आपको कोई क्वेश्चन का आंसर मिलना है। मुरली के साथ ही वो बता रही थी, बहुत अच्छे से बताएं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन जानना है, उसका उत्तर जानना है, तो आप क्या करिए, सुबह उठ के मुरली पढ़िए। अब मुरली के बाद आप बाबा के साथ योग में बैठिए, ओम ध्वनि कीजिए और आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक मैंने जैसे वो प्रोसेस बताई वैसा मैंने किया, और सचमुच उस दिन बिल्कुल ही जस्ट उसी टाइम नहीं हुआ, लेकिन हुआ कि अचानक से उस दिन मुझे लगा कि मैं जा रही हूँ जहाँ मैं वो सामान रखी थी, उधर ही बाबा खींच के लेके जा रहे थे। मुझे समझ में इधर क्यों आ रही हूँ, लेकिन तो भी लगा कि नहीं, हम जाते हैं आज, वहाँ देखते हैं। जब गई तो इधर उधर सारा सामान मैंने किया, देखा, और करीब 6 महीने हो गए थे, तो लगा था कि चलो ऐसे भी चले जाते हैं, देख लेते हैं। तो गए तो इधर उधर सामान मैंने किया, तो उसमें एक पॉलीथीन के अंदर पॉलीथीन मैंने डाल के, और मतलब इस तरह से रखा था जैसे कि कोई रफ़ यूज़ काम कर रहे थे, वैसे ही मैंने डाल दिया था। तो मुझे मिला, तो मैं तो शक रह गई कि मेरे मुंह से आवाज़ चीखें निकल गई कि जो मैं बरसों से, मतलब महीनों बरसों ही समझिए लग गया, वो मुझे आज मिल गया। तो बहुत बड़ा मुझे अनुभव मिला बाबा का, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ आप लोग के सामने शेयर करके कि मैं आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो सबसे पहले आप क्या करिएगा,
इन द मॉर्निंग या सुबह या शाम या दिन कभी भी मुरली पढ़ लीजिएगा। मुरली में हर क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होगा, क्योंकि हम सब बच्चे जो हैं परमात्मा बच्चे तो बहुत सारा जानते ही हैं कि मुरली के पढ़ने के साथ ही हमको उसका आंसर मिल जाता है। अगर हमारे अंदर कोई क्वेश्चन एराइज होता है तो वैसे ही आप कीजिएगा, तो आपको उस टाइम में भी थोड़ी देर के बाद, चाहे 1-2 दिन के बाद या तो कुछ घंटों के बाद ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। और सचमुच वो उस दिन रियलिटी मुझे पता चल गया कि वो कितना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए मुरली। एक्चुअली मुरली को हम लोग ध्यान दे के पढ़ते हैं तो एक एक शब्द का ज्ञान होता है, और उसमें ज्ञान क्या मतलब भगवान की विशेष अनुभव पता चलने लगता है। एक एक बात कितना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। तो इससे हमको बहुत सारा चीज़ सीखने को और जानने का अनुभव मिला। और अभी भी मैं ये समझती हूँ कि जब भी कुछ होता है तो मैं मुरली पलटती हूँ, उसको उससे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो ये अनुभव बहुत बड़ा था, कोरोना के टाइम का ही था। तो मुझे अचानक से याद आया तो मैं आप सबके साथ शेयर किया, क्योंकि मैं आप सबको अपना परिवार समझती हूँ। तो हमेशा हमें लगता है कुछ अच्छी बातें और रियल बातें बताओ, ओरिजिनल बातें, क्योंकि मुझे इधर उधर की बातें नहीं अच्छी लगती है। तो मैं ओरिजिनल बात आपको बताती हूँ, और ये सेवा के रूप में आपके पास पहुँच जाता है कंटेंट, तो मुझे और खुशी होती है कि मेरे परिवार के पास ये बाबा का अनुभव पहुँच गया और ये सेवा का कंटेंट है। तो मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अच्छे से अच्छा अनुभव मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए आप सब इस कंटेंट को सेवा के रूप में सुनिएगा और आगे भी बढ़ाइएगा अगर आप सबको अच्छा लगे तो, क्योंकि ये अपना ही सेवा है। हम सबका काम है एक दूसरे से शेयर करना, जिससे लोगों को ये अनुभव पता चले कि मुरली पढ़ने के बाद हमें अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो हम आंसर ढूंढ लें। ये रियलिटी इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप सबको भी ये अनुभव मिलते रहे। तो चलिए आप सबके साथ शेयर करती हूँ, और ओम शांति। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जीवन आप सबका बिल्कुल परमात्मा ज्ञान से भरा रहे। ओम शांति।